नमस्कार दोस्तों, ईश्वर की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे। आज की सुबह हम एक छोटे लेकिन गहरे विचार के साथ शुरू करें। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में संघर्ष आखिर क्यों आते हैं? क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारी पकड़ से बाहर निकल गया है? हम पूरी लगन से योजनाएं बनाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी परिणाम उम्मीदों से अलग निकलता है। इसका रहस्य कर्म के सिद्धांत में छिपा है। कर्म न तो सज्जा है और न ही कोई इनाम, बल्कि यह ऊर्जा का सतत प्रवाह है। हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म की तरंगें ब्रह्मांड में गूंजकर लौटती हैं। जब जीवन हमें कठिनाइयों के बीच धकेलता है तो वे चुनौतियां केवल रुकावटें नहीं होती, बल्कि हमारे पिछले कर्मों के बीज होते हैं जो अब फल देने आए हैं। ये स्थितियां हमें सिखाती हैं धैर्य रखना, सहना और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना। यही संघर्ष असल में हमें मजबूत और जागरूक बनाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, जब एक मूर्तिकार कठोर पत्थर पर छेनी और हथौड़ी चलाता है तो उस पत्थर को कितनी पीड़ा होती होगी, लेकिन वही चोटें उसे धीरे धीरे एक अद्भुत कलाकृति में ढाल देती हैं। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। शनि की कसौटियां, राहु के भ्रम और अन्य ग्रहों की परखें हमें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती हैं। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई सामने खड़ी हो तो घबराने की बजाय ठहरकर गहरी सांस लें और खुद से पूछें, यह अनुभव मुझे क्या सिखाने आया है? हो सकता है इसका उद्देश्य आपको और साहसी, अधिक परिपक्व या और विनम्र बनाना हो। याद रखें, आपके निरंतर प्रयास ही आपके भाग्य को नई दिशा देने की शक्ति रखते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें कौन सी संभावनाएं और संकेत प्रदान कर रही है, ताकि हम अपने दिन का उपयोग और भी सार्थक ढंग से कर सकें। आज दिनांक 22 अगस्त 2025 शुक्रवार है। सुबह 11:56 तक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रभावी रहेगी, जिसके बाद अमावस्या तिथि का आरंभ होगा। चतुर्दशी को शास्त्रों में रिक्ता तिथि कहा गया है, जिसका स्वभाव तीव्र और कुछ हद तक अस्थिर माना जाता है। यही कारण है कि इस दिन नए या मांगलिक कार्यों की शुरुआत से बचने की सलाह दी जाती है, जबकि साधना, मंत्र जाप और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल होता है। इसके उपरांत लगने वाली अमावस्या तिथि विशेष रूप से पितरों को समर्पित मानी जाती है, इसलिए आज दान, पुण्य और सेवा कार्यों का महत्व और बढ़ जाता है। नक्षत्र की बात करें तो आज आश्लेषा नक्षत्र देर रात 12:16 तक रहेगा। यह नक्षत्र बुध ग्रह से संबंधित है और इसकी ऊर्जा, तीव्रता और रहस्यमयता से भरपूर होती है। यह गहन अध्ययन, शोध तथा गूढ़ विषयों की समझ को प्रखर बनाता है। हालांकि इसके प्रभाव से संबंधों में गलतफहमी या संवेदनशील स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। आज का दिन खगोलीय दृष्टि से काफी रोचक है। दोपहर 2:35 तक वरियाण योग रहेगा, जिसे शुभ कार्यों और सकारात्मक शुरुआत के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसके बाद परिघ योग का प्रभाव शुरू होगा, जो चुनौतियों और रुकावटों का संकेत देता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने महत्वपूर्ण काम दोपहर से पहले ही निपटा लें। आज के शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:21 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:55 तक विशेष रूप से अनुकूल हैं। वहीं राहु काल का समय सुबह 10:54 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। इस दौरान किसी नई शुरुआत, यात्रा या बड़े निर्णय से बचना बेहतर होगा। कुल मिलाकर आज का दिन आध्यात्मिकता से जुड़ने और आत्म मंथन करने के लिए बहुत उपयुक्त है। चतुर्दशी और अमावस्या की संयुक्त ऊर्जा मन को गहराई तक ले जा सकती है, लेकिन दोपहर के बाद परिघ योग के चलते कार्यों में रुकावटें भी संभव हैं। इसलिए धैर्य और संयम बेहद जरूरी होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला राशि वालों के लिए आज ग्रहों की चाल कैसी परिस्थितियां बना रही है। आज का सबसे प्रमुख ग्रह योग यह है कि चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दशम भाव में अपनी ही राशि कर्क में स्थित रहेंगे। दशम भाव को कर्म, करियर, प्रतिष्ठा और पिता से जोड़ा जाता है और यहां चंद्रमा का होना एक बेहद प्रभावशाली स्थिति बनाता है। तुला राशि के जातकों के लिए इसका अर्थ है कि आज आपका ध्यान पूरी तरह अपने पेशेवर जीवन, जिम्मेदारियों और सामाजिक छवि पर केंद्रित रहेगा। मन में नए विचार और काम को आगे बढ़ाने की योजनाएं लगातार आती रहेंगी।
हालांकि चतुर्दशी और अमावस्या की ऊर्जा आपके भीतर एक अनजाना खालीपन या बेचैनी भी जगा सकती है। वहीं आश्लेषा नक्षत्र की शक्ति आपको गहराई तक सोचने और काम की सूक्ष्मताओं पर फोकस करने के लिए प्रेरित करेगी। यह आपको और अधिक सजग बनाएगा, लेकिन अत्यधिक चिंतन कभी कभी मन को उलझन में भी डाल सकता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए आज का दिन खास महत्व रखता है, क्योंकि दशम भाव में स्थित स्वराशि का चंद्रमा आपके करियर को मजबूती प्रदान कर रहा है। आज आप अपने काम के प्रति गहरी भावनात्मक जुड़ाव और जुनून महसूस करेंगे और वरिष्ठ अधिकारी या बॉस आपकी मेहनत पर विशेष ध्यान देंगे, जिससे प्रशंसा और मान सम्मान मिलने की संभावना प्रबल है। हालांकि ध्यान रखें कि छठे भाव में वक्री शनि बैठे हैं, जो इशारा करते हैं कि सहकर्मी या प्रतिस्पर्धी आपके लिए अड़चनें खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में विवेक से काम लेना और पूरी तरह प्रोफेशनल रवैया बनाए रखना ही समझदारी होगी। वहीं व्यापारियों के लिए भी आज का दिन अनुकूल साबित हो सकता है। दशम भाव का चंद्रमा आपके बिजनेस को रफ्तार देगा, खासकर यदि आपका काम लोगों से प्रत्यक्ष जुड़ा है, जैसे रियल एस्टेट, खाद्य उद्योग या तरल पदार्थ से संबंधित कारोबार। तो आज लाभ और प्रगति के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपके लाभ भाव यानी 11वें घर में सूर्य का सिंह राशि में विराजमान होना आज आपके लिए अत्यंत शुभ संकेत है। यह स्थिति किसी बड़े क्लाइंट के साथ महत्वपूर्ण डील फाइनल कराने या सरकारी कामकाज से लाभ प्राप्त कराने में सहायक हो सकती है। हालांकि राहुकाल के दौरान किसी भी प्रकार की बड़ी आर्थिक लेन देन करने से बचना समझदारी होगी। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन संतुलित लेकिन अवसरों से भरा रहेगा। सूर्य का यह गोचर नई आय के साधन खोल सकता है और आय में वृद्धि के संकेत दे रहा है। वहीं दशम भाव में चंद्रमा का होना आपके पेशे से धन लाभ की संभावनाओं को और मजबूत बना रहा है। लेकिन छठे भाव में वक्री शनि बैठे हैं, जो अनावश्यक खर्चों की चेतावनी दे रहे हैं। खासकर स्वास्थ्य संबंधी मामलों या कानूनी खर्चों में धन बह सकता है। इसीलिए आज का सबसे बड़ा मंत्र यही है, कमाई के साथ साथ खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से बजट बनाकर आगे बढ़ें। विवाहित जीवन में आज संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। करियर और जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान देने के कारण जीवन साथी को आपसे उपेक्षा या अकेलेपन का एहसास हो सकता है। चंद्रमा की दशम भाव से चौथे भाव पर सीधी दृष्टि यही संकेत देती है कि काम का तनाव घर तक न लाएं, बल्कि परिवार के साथ बिताए पलों को भी उतनी ही अहमियत दें। अपने साथी की भावनाओं को समझने और उनसे खुलकर बातचीत करने से रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। वहीं प्रेम संबंधों में राहु का पंचम भाव में गोचर कुछ उलझने खड़ी कर सकता है। आज चतुर्दशी तिथि और आश्लेषा नक्षत्र की ऊर्जा रिश्तों में गलतफहमियां और तीव्र भावनाएं बढ़ा सकती हैं। छोटी सी बात पर बहस होने या साथी की बात को गलत समझने की संभावना भी है। ऐसे में सबसे बेहतर यही होगा कि जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष न निकालें, धैर्य रखें और संवाद के जरिए स्थिति को सहज बनाने की कोशिश करें। पारिवारिक दृष्टि से आज का दिन सकारात्मक रहेगा। दशम भाव में स्थित चंद्रमा की चौथे भाव पर दृष्टि से घर का वातावरण शांत और सौहार्दपूर्ण बनेगा। खासकर माता के साथ संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे तथा उनके स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिलेंगे। वहीं नवम भाव में विराजमान बृहस्पति पिता के साथ रिश्तों को मजबूती देंगे और उनकी सलाह आपके लिए बेहद मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। स्वास्थ्य की ओर देखें तो सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि छठे भाव में वक्री शनि किसी पुरानी बीमारी को फिर से सक्रिय कर सकता है। हड्डियों, जोड़ों या पाचन तंत्र से संबंधित परेशानियां उभर सकती हैं। साथ ही कामकाज में अत्यधिक व्यस्तता के कारण खानपान और विश्राम की अनदेखी न करें, क्योंकि यही लापरवाही मानसिक तनाव और बेचैनी को बढ़ा सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ी चुनौती लेकर आ सकता है, क्योंकि पंचम भाव में राहु का प्रभाव एकाग्रता को कमजोर कर सकता है। पढ़ाई में मन भटकना या ध्यान बार बार दूसरी चीजों की ओर जाना स्वाभाविक रहेगा। साथ ही चतुर्दशी और अमावस्या की ऊर्जा भी एकाग्र होने में कठिनाई पैदा कर सकती है। यदि ऐसा हो तो मेडिटेशन, प्राणायाम या थोड़ी देर शांत बैठकर गहरी सांस लेने जैसी तकनीकें आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगी। अब तुला राशि वालों के लिए आज का सार समझें तो आपका मुख्य ध्यान करियर,
और पेशेवर उपलब्धियों पर रहेगा। दशम भाव में स्थित चंद्रमा आपको कार्य क्षेत्र में सम्मान, पहचान और सफलता दिलाने की क्षमता रखते हैं। वहीं आर्थिक दृष्टि से सूर्य का सहयोग भी आपको लाभकारी अवसर प्रदान करेगा। हालांकि निजी रिश्तों और स्वास्थ्य पर लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए थोड़ा संयम और सावधानी बनाए रखना आवश्यक होगा। मन में हल्की बेचैनी या अस्थिरता रह सकती है, ऐसे में धैर्य सबसे बड़ा सहारा होगा। आज की मुख्य सीख यही है कि आपकी सफलता का मूल आपके कर्म से जुड़ा है। अपनी ऊर्जा को पूरी तरह काम पर लगाएं, लेकिन साथ ही निजी जीवन और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाना न भूलें, क्योंकि यही संतुलन आपको मानसिक शांति और सच्चा सुख देगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन से आसान उपाय आपके दिन को और अधिक शुभ और सकारात्मक बना सकते हैं। आज का दिन शुभ बनाने के लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले, चूंकि चंद्रमा आपके कर्म भाव में स्थित है, इसलिए काम में एकाग्रता और मानसिक शांति पाने के लिए सुबह माता का आशीर्वाद लें और उन्हें सफेद वस्त्र, दूध या चावल जैसी कोई वस्तु भेंट करें। यह उपाय दशम भाव के चंद्रमा को सशक्त बनाता है और आपके कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम लाता है। दूसरा, लाभ भाव में सूर्य की प्रबल स्थिति का अधिकतम लाभ पाने के लिए स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य दें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। इससे आय के नए अवसर खुलेंगे और आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। अंत में, छठे भाव में वक्री शनि के प्रभाव को संतुलित करने के लिए शाम के समय किसी जरूरतमंद को काले तिल या सरसों के तेल का दान करें। यह उपाय शत्रुओं की चाल से बचाने और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को कम करने में सहायक होगा। मुझे विश्वास है कि आज का यह राशिफल विश्लेषण आपके दिन को समझने और सही निर्णय लेने में आपकी मदद करेगा। याद रखिए, हर चुनौती अपने भीतर एक अवसर छिपाए होती है। बस हमें धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना है। यदि यह वीडियो आपको मूल्यवान लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों और दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय और शुभ फलदायी हो।